तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भोजपुरी के सभी सुपरस्टारों की पत्नियों के बारे में बात करने वाले हैं और आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर इन सुपरस्टारों की पत्नियां कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी पास है तो वहीं कितनी फेल हैं। तो आप सब भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप किस सुपरस्टार के फैन है उसके लिए हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। और वहीं अगर आप में से किसी को भी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ प्रमोट करवाना या फिर टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पर आप सभी को हम बताते हैं इनकी पत्नियां कितनी पढ़ी लिखी है। तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि भोजपुरी के अधिकतर सुपरस्टारों की शादी हो चुकी है और उन्हीं में से किसकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है जानिए। और सबसे पहले बात कर ले तो रवि किशन के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि रवि किशन की पत्नी का नाम प्रीति किशन है और बिहार की रहने वाली और इनका जन्म 1972 में हुआ था। तो अभी इनकी उम्र 48 साल है। और वहीं इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो ये ग्रेजुएशन कर चुके हैं। जी हाँ, प्रीति किशन ग्रेजुएट हैं, यानी कि इनके बीए कंप्लीट हो चुकी है। रवि किशन की पत्नी लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं करती है, अभी सिर्फ हाउसवाइफ है और अपने घर को संभालती है। और वहीं आप सभी को हम बता दें कि रवि किशन और प्रीति किशन के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। और वहीं दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं मनोज तिवारी की पत्नी के बारे में। तो इनकी पत्नी का नाम रानी तिवारी है और रानी मैनेजर रह चुकी हैं। जी हाँ, रानी के भाई ने एक कंपनी खोली थी, उस कंपनी में दोनों भाई पार्टनर थे और इसी कंपनी में रानी मैनेजर रह चुकी हैं। और रानी और मनोज की शादी लगभग 10 साल तक चली और किसी कारणवश इनकी शादी टूट गई और रिपोर्ट की माने तो इनका तलाक हो चुका है, पर अभी तक इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा है। और इन दोनों की एक बेटी भी है जिनका नाम रहीति और इनकी तस्वीर भी आप सभी देख ही पा रहे होंगे और अभी फिलहाल ये जॉब करती हैं। जी हाँ, मनोज तिवारी की पत्नी भी ग्रेजुएट है। और वहीं तीसरे नंबर पर बात कर लेती हूँ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बारे में। और वहीं सबसे पहले हम आपको बता दें कि पवन सिंह ने 3 शादियाँ की है। पहली पत्नी रीना सिंह रह चुकी है जिनसे अभी इनका तलाक हो चुका है और दूसरी शादी इनसे नीलम सिंह से हुई थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और वही तीसरी पत्नी है ज्योति सिंह और अभी इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। और वहीं आप सभी को बता दें कि ज्योति भी ग्रेजुएट है और वही ज्योति फैशन डिजाइनिंग की भी कोर्स की है और एक फैशन डिजाइनर, पर फिलहाल अभी ये कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ हाउसवाइफ है। तो ज्योति सिंह ग्रेजुएट है और फैशन डिजाइनर भी है। और वहीं आगे बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के बारे में। तो हम आप सभी को बता दें कि जब खेसारी के पास कुछ भी नहीं था तभी खेसारी और चंदा की शादी हो गई थी, यानी कि बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और वहीं आपको बता दें कि चंदा देवी सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद इनकी शादी हो गई थी और शादी की वजह से इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। और वहीं अब बात कर लेंगे निरहुआ की पत्नी मनसा यादव के बारे में। तो निरहुआ की पत्नी यूपी की रहने वाली है और ये भी नहीं पढ़ी लिखी है क्योंकि इनके यहाँ पढ़ाई का महत्व नहीं था। फिर भी कहा जाता है कि अभी 5वीं तक पढ़ी और इसमें कितनी सच्चाई है तो वही जाने, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि मनसा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि निरहुआ खुद कहते हैं कि उनकी पत्नी कभी मीडिया के सामने नहीं आना चाहती है। और वहीं आपको बता दें कि निरहुआ के बच्चे भी हैं जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और वहीं आगे बात कर लेते हैं यश कुमार मिश्रा की पत्नी अंजना सिंह के बारे में। तो अंजना सिंह भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री हैं और अंजना सिंह यूपी की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये दोनों अलग हो चुके हैं और इन दोनों की एक बेटी भी है जिनका नाम अदिति है। और वहीं आप सभी को बता दें कि अंजना सिंह भी ग्रेजुएट है। तो यह भोजपुरी स्टारों की पत्नी और उनकी पढ़ाई के बारे में हमने आपको बताया। तो इस पर आप सभी का क्या कहना है और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।